मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित विद्या निकेतन कॉलेज में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता द्वारा इसकी शिकायत डीडी ऑफिस में की गई थी, जिसके चलते आज सोमवार को टीम विद्यालय पहुंची और निम्नलिखित बिंदुओं को लेकर जांच की गई। जांच कमेटी के पदाधिकारी द्वारा मिड डे मील के बारे में छात्रों से पूछा, जहाँ कुछ के बच्चों के जवाब संतुष्टजनक तो कुछ के जवाब नहीं मिल पाए। इसके साथ ही स्कूल के खेल के मैदान में खेती करने का मामला भी सामने आया। जांच कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच की है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य द्वारा हमें कोई सबूत नहीं दिखाए गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं घोटाला तो है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबंधक द्वारा कुछ चीजों के कागजात दिखाने को लेकर उन्होंने हमसे कल तक का टाइम मांगा है। जांच कमेटी अधिकारियों कहना है कि जितनी जल्दी विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा हमें सबूत दिखा दी जाएंगे, उतनी जल्दी हम इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जांच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच कमेटी जब विद्यालय पहुंची तो प्रधानाचार्य, प्रबंधक सहित पूरे विद्यालय में खलबली का माहौल मच गया। बहरहाल अब देखना होगा कि जांच कमेटी के दोबारा कितनी निष्पक्ष के साथ जांच की जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। ये तो सिर्फ जब आपने प्रेजेंट लिया है ये तो वाली बात हुई ना कि हम बाद में बढ़ा लेंगे बच्चे। वही चोरी है, वो तो चोरी है ना। वो तो यहाँ तो एक भी बच्चे ने खाना नहीं खाया इस क्लास में, खाना नहीं खाया, एक भी नहीं खाया। सर रोटी दाल खाई, कितने बच्चों ने खाना नहीं खाया बताओ। इन्होंने रोटी दाल, हाथ उठाओ किसने नहीं खाया खाना। अच्छा रोटी दाल खाई है। हाँ इन्होंने रोटी दाल खाई। तुमने सारा बनाई। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरिश्चंद्र में हम जांच के लिए आए हैं। हमारी जांच समिति में अध्यक्ष जी बलवीर जी हैं और मैं सदस्य हूं और एक सदस्य हमारे लेखाकार जी हैं। और इसमें जो जांच समिति में जो शिकायत करता है वो शेखर यादव और राजेश कुमार हैं। इसके साथ साथ ही दीपक कुमार, नरेश कुमार और अनिल कुमार हैं। इसमें 10 पॉइंट्स पर इन्होंने शिकायत की है। पहला पॉइंट्स है कि छात्रवृत्ति से संबंधित घोटाला है, एक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से संबंधित। इसके जो जांच है वो अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है और इनके द्वारा कहा गया है कि वहाँ से जांच उपलब्ध होने के बाद हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तो वहाँ से अभी जांच आई नहीं है। दूसरा है ये भूमि से संबंधित कि पट्टों की नीलामी कर दी गई है, पर इन्होंने अभी नीलामी के वाले कागज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालांकि कागज़ उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कहा है, सबने आश्वासन दिया है। तीसरा सिंचाई का फंड है। सिंचाई का फंड से प्रिंसिपल साहब द्वारा और प्रबंधक जी द्वारा उसका मिसयूज किया गया है, एक आरोप ये है, इसकी भी जांच की है हमने। और तीसरा है कि जो हरे पेड़ हैं वो काटे गए हैं, हालांकि उसकी जांच वन विभाग भी कर रहे हैं और वन विभाग के द्वारा जो जांच आ जाएगी फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। एक पॉइंट इनका ये है कि जो प्रबंधक जी हैं वो स्कूल समय में या स्कूल में मांस मदिरा का सेवन करते हैं और हमारे द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। अगला पॉइंट है कि जो खेल का मैदान होता है विद्यालय के लिए, उस खेल के मैदान पर शिकायतकर्ता के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर खेती भूमि की जाती है, खेती की जाती है। उसका हमने इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन में ऐसा खेत तो नहीं प्रतीत होता है। हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो उपलब्ध कराएंगे, हम उसकी भी जाँच अभी करेंगे। साक्ष्य अभी अधूरे उपलब्ध हो पाए हैं, कुछ साक्ष्य जो इनको देने थे प्रबंधक जी को वो कल हमें उपलब्ध करा देंगे। आपने अभी तक क्या जांच करी है, मतलब क्या क्या कमियां? हमें मिड डे मील में कुछ कमियां निकली कि जो मिड डे मील का है 12:30 बजे के करीब हमने देखा कि वहाँ बच्चों के रजिस्टर में जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें 6, 7, 8 के क्लास टीचर्स ने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं भरी थी। इसका मतलब क्या है ये प्रबंधक जी बताएंगे, ये प्रिंसिपल साहब बताएंगे। और बच्चों के द्वारा पूछा गया तो उनका मिला जुला रूप मिला। कुछ बच्चों ने कहा कि हमें खाना मिला, केला मिला। कुछ बच्चे ऐसे भी थे उन्होंने कहा हमें नहीं मिला या केला नहीं खाया हमने। और उनके द्वारा हवाला ये दिया गया है कि आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ऐसा लेट हो जाता है। और कुछ कमियां ये थी कि जो ख़रीदारी परचेजिंग की गई है उनके हमें बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बिल वाउचर उपलब्ध ना कराने की वजह से हम उसकी अभी जांच में कुछ नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते। हालांकि हमें प्रबंधक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल हम आपको बिल वाउचर उपलब्ध करा देंगे। तो टीचर कोई एक टीचर हैं कि वो मेडिकल पर रहे हैं, हालांकि उनका मेडिकल अप्रूव्ड है, बट उसमें एक शिकायत ये भी है कि जो टीचर हैं वो उनके द्वारा वो स्कूल नहीं आते हैं और कोई साइन और करता है। तो सैलरी ऐसे कैसे निकालेंगे?
तो ये इसकी जांच, इसी की तो जांच है कि आप घर बैठे सैलरी कैसे ले लेंगे। तो प्रबंधक जी से इसके लिए भी हमने कहा है, उन्होंने इसके साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए हमें कुछ कराए हैं, कुछ जो रह गए हैं वो कल कराने के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर था एक उनका 4th क्लास का, वो उपलब्ध नहीं हो पाया, तो प्रबंधक जी द्वारा कहा गया कि कुछ फाइल्स हमारी घर पर हैं, हम कल उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, घोटाला कितना का है, अमाउंट कितना का होगा? ये 18 लाख के समथिंग का घोटाले की इसमें बात की गई है शिकायतकर्ता के द्वारा। तो उसमें क्या लगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे उपलब्ध नहीं कराए हैं, डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे उपलब्ध नहीं कराए हैं, कल वो कह रहे हैं वो हो जाएंगे तो बताते हैं। अधिकारी आते हैं, अधिकारी आने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं ले पाते, अगर क्या वजह? नहीं वो जांच नहीं होता था? नहीं, जांच में ये है कि जो प्रबंधक जी हैं उनके द्वारा हमसे कहा गया और लोग भी बता रहे हैं उनके किसी रिलेशन में कोई मौत हो गई है रात में, तो वो वहाँ थे और वहाँ से अभी आए हैं और इसीलिए वो समय मांग रहे हैं। और ये अगर ऐसा है मौत वाला तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें हम ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं डाले, पर हम कल इनसे सारे साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। समय लगेगा थोड़ा सा, पर बहुत जल्दी हो जाएगी। साक्ष्य उपलब्ध ये करा देंगे बहुत जल्दी से जांच अगर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कर पाते तो कार्रवाई होगी इन पर। क्या कार्रवाई हो सकती है? वो तो विभाग के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई है उसकी स्टडी करेंगे हम, कौन कौन से इन पर कार्रवाई हो सकती है। अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, जांच करने के बाद चले जाते हैं। नहीं, उसका कारण ये है कि जो अधिकारी की कमी नहीं है इसमें, जो विद्यालय शिकायतकर्ता या बचावकर्ता अगर वो साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम कैसे उसका रिजल्ट दे देंगे। वो साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तभी तो रिजल्ट देंगे। अब जैसे इन्होंने टाइम कल का मांगा, कल ये साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे तो बहुत जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। पैसे का बच्चों का तो पैसे हैं, वो निकाल सकता है, सिंचाई का फंड से बच्चों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता, लगा भी सकता है। कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी आपके सामने कह रहे हैं हाँ, तो उसके लिए हमने कहा कि कल उपलब्ध कराइए, उसके जो भी आपकी अनुमति है वो अभी तो उपलब्ध नहीं कराई है उन्होंने, नहीं कराएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई इन पर सुनिश्चित की जाएगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, जो लिपि है यहाँ के सुरजीत, वो सदस्य अभी हैं यहाँ के, आजीवन सदस्य हैं, उसके बाद भी उनकी उन्होंने ये कहा है प्रबंधक जी ने कि उनका रिजाइन हो चुका है, वो साक्ष्य मेरे पास हैं और उसका मैं कल आपको उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि अभी हमें नहीं दिखाया, कल के लिए उन्होंने टाल दिया है, कल देखते हैं। मेरा नाम शेखर यादव है। शेखर जी, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ पे कुछ घोटाले हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। किस तरह के? जैसे 2013-14 का 2012-13 का मामला है, उसमें जो छात्रवृत्ति का है उसमें घोटाला है। ये कह रहे हैं कि बिंदु जो वन है उसमें क्या बोलते हैं ये 10 बिंदुओं को लेकर आपने शिकायत करी थी, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग से छात्रवृत्ति है, मिड डे मील है और कहते हैं स्कूल के खेल के मैदान में खेती का है, ये सब को लेकर शिकायत की गई थी। आज टीम आई, कौन सी टीम थी, क्या इन्होंने जांच करी है? 2012-13 का जो मामला है छात्रवृत्ति का, उसके तो कोई इनके पास साक्ष्य ही नहीं है। ये तो ये बोल रहे हैं कि कल को दे दूंगा 10 बजे, परसों को दे दूंगा। पहले भी जांच कमेटी आई थी, उनसे भी ये पता लिखित में वो लोग ले गए हैं, साहब कल को दे दूंगा, परसों को दे दूंगा, यही लोग बोलते हैं। बाकी इनके पास तो कोई है कुछ पता साक्ष्य कुछ मिलता ही नहीं है। टीम आई थी, आप इनकी जांच से संतुष्ट हैं? जांच प्रॉपर तरीके से हुई सारी? नहीं, संतुष्ट तो जब होंगे ना, पहले इसका जो है ना पता निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो इसका जो समाधान निकल के मतलब जो निकल के आएगा उसके बाद में जांच होनी चाहिए, जो भी इसका नियम है। अधिकारी आते हैं, आपका मतलब ये है? हाँ, अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं और ये जो यहाँ के प्रबंधक हैं ये उनको मतलब गुमराह करते हैं। गुमराह क्या, पैसे का चढ़ावा होता है? नहीं, गुमराह करते हैं, पहले तो गुमराह करते हैं, बाद में जो होता होगा वो होता होगा उनका। तो कहीं ना कहीं आपका सारा हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, जब भी तो लोग जो है ना, उनको बताना पैसे का कहीं ना कहीं चढ़ावा। हाँ कहीं ना कहीं कुछ पैसे का चढ़ावा होता होगा बाद में। तो मंदिर जाएगा तो भगवान को भोग लगाएगा। हाँ सर, ये तो है। हाँ सर, ये तो है। भगवान ही है अधिकारी, हाँ सर, भगवान ही अधिकारी हैं। तो उसको उनको भोग लगता है। हाँ सर, हो इनके जो जांच कमेटी की जो जांचें आती हैं बाद में कुछ ऐसी पता घुमा फिरा के आती हैं। कितना का पैसा का घोटाला है? ये 18,25,000 का जो घोटाला है, ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इसका रजिस्टर कहाँ पर है, ये हमने बांटा है नहीं बांटा है, ये लोग ये बता ही नहीं रहे। और पहले 1 तारीख को 1-2 को जांच आई थी, तब भी ये लोग ये कह रहे हैं साहब हम कल को दे देंगे, परसों को दे देंगे रजिस्टर, हमारे पास रजिस्टर अभी मौके पर मौजूद नहीं है, बाद में दे देंगे। बाद में ये घुमा फिरा के उनसे रजिस्टर देते हैं नहीं देते हैं ये तो हमको पता नहीं, लेकिन रजिस्टर होते नहीं। जाँचें तो बहुत सारी चल रही हैं सर, बहुत। जी सर, जी सर, ऐसी जाती है सर। यहाँ पे गुमराह करा जा रहा है, सबको गुमराह करा जा रहा है।
जो भी जांच कमेटी आती है उनको भी गुमराह करा जाता है। कहाँ से आई है जांच कमेटी? जांच कमेटी ये जेडी साहब के यहाँ से आई है। जेडी साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ से जांच कमेटी आई है।